वेलकम टू एंड्रॉइड ब्लाइंड वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने एनवीडिया के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट की हुई है। हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर एनवीडिया को शॉर्ट कमांड से डाउनलोड करना सीखा था और वीडियो नंबर 2 के अंदर हमने सीखा था वीडियो को इंस्टॉल कैसे करते हैं। जब हम एनवीडिया को इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद सबसे जो बेसिक यूज़र जो है ना बेसिक सेटिंग होती हैं, हम धीरे धीरे आगे चलेंगे और बहुत सारे ऐड ऑन के बारे में बताएंगे। यानी कि एनवीडिया के बारे में जितना भी हमें मालूमात है, जितनी भी चीज़ें हमें पता है, चाहे वो शॉर्ट कमांड हो या कुछ भी हो, कुछ भी चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं। जहाँ जहाँ हमें पता चल जाएगा, हम आप दोस्तों को कंप्लीट एनवीडिया के बारे में बताएंगे। तो हमने इस चैनल पे गॉलवे के साथ साथ एनवीडिया की भी सीरीज स्टार्ट की है। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर सेट कर दें। जैसा कि आपने 1200 सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दिए, ऐसे ही आप 1300 भी जल्दी से करवा दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे ग्रुपों में जुड़ना चाहते हैं, हमारा एंड्रॉयड का ग्रुप अलग से है, कंप्यूटर का ग्रुप अलग से है, जीशो का ग्रुप अलग से है और हमारी फीमेल जो बहनें हैं उनके लिए भी ग्रुप अलग से है। इसी यूट्यूब के अबाउट में जाओगे, आपको फॉर्म मिल जाएगा, तो वहां भी जाकर अपना फॉर्म फिल करें और अपने मुतलबा ग्रुप सेलेक्ट करें और सबमिट कर दें। आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब एनवीडिया आप दोस्तों ने इंस्टॉल कर लिया है दोस्तों, ठीक है। अब देखो, आप डेस्कटॉप पे मौजूद हो, ठीक है। जनरल सेटिंग के अंदर जाने के लिए दो तरीकों से जा सकते हैं, शॉर्ट कमांड से भी और एनवीडिया के अंदर जाके भी। पहले मैं यहाँ पे अभी शॉर्ट कमांड से जाता हूँ, लेकिन एंड के अंदर मैं बताऊंगा कि दूसरा तरीका क्या है इसका जनरल सेटिंग के अंदर जाने का, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। ओके, तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, अब अगर आप डेस्कटॉप पे मौजूद हैं, एनवीडिया आपके पास इंस्टॉल है, चल रहा है यूज और आप यूज कर रहे हैं, इसकी शॉर्ट कमांड है। अगर आप जनरल सेटिंग के अंदर डायरेक्ट जाना चाहते हैं, इसकी शॉर्ट कमांड है इनसेट कंट्रोल को दबा के रखेंगे और जी प्रेस करेंगे, ठीक है। इनसेट की को और कंट्रोल की को आप दबा के रखेंगे और साथ जी प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट जनरल सेटिंग के अंदर चले जाएंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे अब करने वाला हूँ, ठीक है। मैं इनसेट कंट्रोल को दबा के रखूंगा और जी प्रेस करूंगा। NVDA settings, general, normal configuration, dialog, general property page, NVDA language, requires restart, combo box user default collapsed alt L. जी दोस्तों, आपने यहाँ पे सुना होगा, ठीक है। मैंने जैसे इंसर्ट एंड कंट्रोल को दबा कर रखा और जी प्रेस किया तो मुझे डायरेक्ट ये जनरल सेटिंग के अंदर लेकर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा काम जितना भी होगा वो टैप टैप से होगा। यहाँ पे जो सबसे पहले जो कॉम्बो बॉक्स हमारे पास जो टैप आया है वो लैंग्वेज का है। यहाँ से देखो, मेरा फोकस भी इस वक्त मैं आपको चेक करवा देता हूँ। फोकस चेक करने के लिए इंसर्ट टैप प्रेस करेंगे, इंसर्ट को दबा के और टैप प्रेस करेंगे तो ये फोकस बता देगा। NVDA language, requires restart, combo box user default focus collapsed alt L. ठीक है, तो यहाँ पर इसने हमें बता दी है, ठीक है ना। मेरा अब यहाँ से अगर आपको लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप डाउन एरो से Afrikaans, Albanian, SQ. इस तरह आप बहुत सारी लैंग्वेज आ रही हैं, आप जो भी चेंज करना चाहते हैं। शुरू में जो है ना एनवीडिया की लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है, तो हमने इंग्लिश ही इसको रहने देना होता है। वैसे अगर आप उर्दू या हिंदी रखना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी जबरदस्त नहीं है, इतनी खास नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। Afrikaan user default. मैंने डिफॉल्ट भी दोबारा से कर दिया, ठीक है। ये पहला जो टैप है वो लैंग्वेज के बारे में। आगे टैप करेंगे, एक बार टैप करते हैं। Save configuration when exiting NVDA checkbox checked alt S. अच्छा, ये जो चेक बॉक्स है, जो चेक है ना, सेफ एनवीडिया सेटिंग एग्जिट, ठीक है। अब डिफॉल्ट में ये चेक होता है। अब ये क्या बला है और ये ऑप्शन किस काम के लिए है दोस्तों? ये उस चीज के लिए है जैसे कि हम एनवीडिया के अंदर कुछ टाइम के लिए अपने मतलब जो हमने सेटिंग की होती है उन सेटिंग के अंदर कुछ चेंजिंग करने, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। जैसे कि कोई हमने स्पीड को कम ज्यादा कर दिया या पिच को हमने आगे पीछे कर दिया, किसी और कोई हमने जो है ना वो सेटिंग थोड़ी बहुत ही चेंज की। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि यार ये जो हमने सेटिंग को जो चेंजिंग की है, उसके बाद जब हमने अपना काम कर लिया, एनवीडिया से सारा काम ले लिया और उसके बाद आप एनवीडिया को एग्जिट करते हो यानी कि ऑफ करते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप जब एनवीडिया को एग्जिट करें, आपकी जितनी वो चेंजिंग जो भी आपने सेटिंग की होगी अपने हिसाब से, वो ऑटोमेटिकली वो सेफ हो जाएं या ना हो, या हमें खुद सेफ करनी पड़े, ठीक है। तो
अगर यहाँ पर चेक होगा तो ये ऑटोमेटिक जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो सेफ हो जाएगी सेटिंग आपकी जब आप एनवीडिया को ऑफ करेंगे तो, ठीक है। अगर ये अनचेक होगा तो वो जो भी आपने चेंजिंग की होगी वो सेफ नहीं होंगी। सेफ के लिए भी वैसे एक कमांड है, अगर यहाँ पे आपने अनचेक किया ना, अगर आप खुद से सेव करना चाहते हैं, अगर ये वाला ऑप्शन अनचेक है तो उसके लिए सेफ की जो है ना वैसे कमांड ये है इनसाइड कंट्रोल और सी, इनसाइड और कंट्रोल और सी को प्रेस करके रखेंगे, ठीक है, तो उसके बाद ये सेफ हो जाएगी। मैं अब वैसे इसको अनचेक कर देता हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता जो मैं चेंजिंग करूँ वो खुद ब खुद सेफ हो, ठीक है। मैंने इसको अनचेक कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि हम ये यहाँ पे कुछ चेंजिंग कर रहे हैं, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, मैं सेव करूंगा खुद से, ठीक है ना। आगे टैप करते हैं, Show exit options when exiting NVDA checkbox checked Alt W। अच्छा, ये वाला जो टैब है दोस्तों, ये वाला जो ऑप्शन है ये वो है कि जब हम अपनी एनवीडिया को एग्जिट करते हैं यानी कि ऑफ करते हैं, इंसर्ट एंड क्यू प्रेस करते हैं, मैं यहाँ पे उस वक्त हमारे पास मैसेज आता है, ठीक है, कि एनवीडिया एग्जिट, एनवीडिया कैंसिल, ओके, और कुछ और भी ऑप्शन आते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाता भी हूँ, मैं इंसर्ट को दबा कर रखता हूँ और क्यू प्रेस करता हूँ। Exit NVDA dialog, what would you like to do, combo box exit collapsed Alt D। ये देखा, ये मेरे सामने एक मैसेज आया। अब डाउन एरो करता हूँ, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, restart with debug logging enable। ठीक है, ये इस तरह के ये यहाँ पे मैसेज आते हैं, restart exit एक्सिट, ओके बटन, ओके और cancel button। कैंसिल, ये वाले ऑप्शन आए या ना आए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे अभी फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ। NVDA settings, general, normal configuration, dialog, general property page, show exit options when exiting NVDA checkbox checked Alt W। ठीक है, अगर आप चाहते हो ये ऑप्शन आए तो इसके ऊपर चेक रखें, अगर नहीं चाहते, अगर इसके ऊपर आप अनचेक कर देते हो ना, तो फिर जब आप इंसर्ट को दबा कर रखेंगे और क्यू प्रेस करेंगे तो आपका एनवीडिया डायरेक्ट जो है ना वो ऑफ हो जाएगा, वो ये मैसेज आपसे पूछेगा नहीं, ओके और कैंसिल वाला, ठीक है। तो मैं वैसे इसके ऊपर मैं तो चेक के रखूंगा, ठीक है। अब अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। आगे है, टैप करते हैं, Play sounds when starting or exiting NVDA checkbox checked Alt P। अब ये जो प्ले साउंड हम एनवीडिया को जब ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं उस वक्त आपको पता है एक साउंड बचता है, ठीक है, एक साउंड की आवाज हमें आती है बंद होने पर भी और ऑन होने पर भी, तो वो जो है ना साउंड बजे या ना बजे ये वो है, ठीक है ना। तो मैंने वैसे इसके ऊपर चेक रखा हुआ है, ठीक है। वो आप लोग अपने मर्जी के हिसाब से इसको अनचेक भी कर सकते हैं, अगर अनचेक करेंगे तो फिर वो साउंड नहीं बजेगा, ठीक है। अगर टैप करते हैं, Logging level, combo box info collapsed Alt O। अच्छा, ये जो ऑप्शन दोस्तों ये हमारे काम का फिलहाल नहीं है बिल्कुल, ये उन दोस्तों के लिए जो बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग जानते हैं या कंप्यूटर की लैंग्वेज जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ये फिलहाल हमारे किसी काम का नहीं है। हम ना मैं इसके बारे में जानता हूँ ना मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग तो नहीं आती ना, ठीक है। ये जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, ये उनके लिए ऑप्शन है। आगे चलते हैं, इसको हम डिफॉल्ट ही रहने देंगे, इसको आपने नहीं छेड़ना। आगे चलते हैं, Start NVDA after I sign and checkbox not checked Alt A। अच्छा, ये स्टार्ट एनवीडिया, इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप जब कंप्यूटर को, अपने सिस्टम को या लैपटॉप को ऑन करें तो आपका एनवीडिया ऑटोमेटिक वो चल पड़े या नहीं, यानी कि स्टार्ट हो जाए या नहीं। अगर चेक होगा तो वो स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आपका सिस्टम ऑन होगा तो वो एनवीडिया आपका, जैसे जॉज ऑन हो जाता है खुद ब खुद, ऐसे ही एनवीडिया भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ऊपर चेक लगा कर रखें, अगर नहीं चाहते तो आप इसको अनचेक कर दीजिएगा, ओके। आगे चलते हैं, टैप करते हैं, Use NVDA during sign in, requires administrator privileges, checkbox not checked। अच्छा, ये एक मिनट दोस्तों, मैं शिफ्ट टैप करता हूँ एक बार। Start NVDA app, use NVDA during sign in, requires administrator privileges, checkbox not checked। अच्छा, ये वो दोस्तों ये वो चीज है साइन इन वाला, ठीक है, कि अगर इसकी जब हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, तो हमने अगर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे पासवर्ड लगाया होता है तो पासवर्ड के वक्त जब हम पासवर्ड लगाते हैं उस वक्त हमारा एनवीडिया बोले या ना बोले। अगर आप चाहते हैं कि बोले, ठीक है, तो आप इसके ऊपर चेक लगा कर रखें। अगर चाहते हैं ना बोले तो आप इसको अनचेक कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आप जॉज भी यूज करें, ठीक है। आगे टैप करते हैं, Use currently saved settings during sign in and on secure screens, requires administrator privileges button। अच्छा, ये क्या दोस्तों चीज है, इस ऑप्शन के बारे में आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर मैं समझा देता हूँ। जैसे हम आपने देखा होगा जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं,
जब हम पासवर्ड या पिन लगाने के जब हमें टाइम होता है उस वक्त ना अगर हमारा एनवीडीए चल भी रहा हो लेकिन उस वक्त वो हमें वॉइस जो है नरेटर वाली आ रही होती है। हालांकि हम अपने एनवीडीए के अंदर एलोकेंस वाला एड ऑन यूज करते हैं, लेकिन पासवर्ड लगाने के वक्त जो है वो उस वक्त नरेटर वाली वॉइस ये हमें दे रहा होता है। तो उस वक्त जो हमने सेटिंग की होती है, खुद की जो सेटिंग की होती है, उस वक्त ये हमारी सेटिंग काम नहीं कर रही होती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी सेटिंग उस वक्त भी ये हमारा जो बाबा है, जो एलोकेंस है, ये यूज हो, जो हम खुद से जो सेटिंग की होती है वो यूज हो पासवर्ड लगाने से पहले पहले, तो ये आपने अगर आप ये चाहते हैं, ठीक है, तो आपने इस ऑप्शन पे फोकस लाकर स्पेस प्रेस करेंगे, या आपसे एक यस और नो का ऑप्शन मांगेगा तो आपने यस कर देना। फिर आपसे ये यूजर अकाउंट दोबारा से ऑप्शन मांगेगा, नो और यस का, दोबारा आपने यस कर देना, तो फिर ये ऑप्शन आपका एक्टिव हो जाएगा और ये पासवर्ड लगाने से पहले भी आपका नरेटर वाली ये एनवीडी जो है ना वो वॉइस नहीं देगा, बल्कि आपको एलोकेंस की ही वॉइस देगा जो भी आपने डिफॉल्ट बनाई होगी। ओके, आगे चलते हैं, टैप टैप करते हैं। Automatically check for updates to NVDA checkbox checked all do. ठीक है, अगर चाहते हैं कि आपका एनवीडीए खुद ब खुद जब भी आप इसको नेट मिले या खुद ब खुद आपकी अपडेट एनवीडीए के अपडेट चेक करे या ना करे, तो आप इसके ऊपर अगर हाँ तो इसके ऊपर चेक लगा कर रखें, अगर नहीं तो उसको अनचेक कर दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। Notify for pending update on startup checkbox checked alt P. अच्छा, ये वाला ऑप्शन ये अगर आप इसके ऊपर चेक लगा कर रखते हैं तो ये होगा क्या कि जब भी आप एनवीडीए को ऑन करेंगे तो अगर इसकी अपडेट आई होगी तो आपके पास ये सामने मैसेज देगा, नोटिफिकेशन देगा कि एनवीडीए की अपडेट जो भी इसकी अपडेट आई होगी वर्जन, तो आप टैब या डाउन एरो से देखेंगे तो वो वहाँ पे डाउनलोड या क्लोज का बटन आ रहा होगा। तो ये वाला मैसेज जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाया था, जब एनवीडीए को एग्जिट करते हैं वहाँ भी वो मैसेज आता है ना, इसी तरह ये भी एक सामने मैसेज आता है। ठीक है ना, तो वो मैसेज आए या ना आए, अपडेट वाला और क्लोज वाला आए तो इसके ऊपर चेक लगा कर रखें, ना आए तो इसको अनचेक कर दीजिएगा। ठीक है, Allow the NVDA project to gather NVDA usage statistics checkbox checked. अच्छा तो दोस्तों ये कोई खास चीज़ नहीं है, ये बस ये है कि जब आप यूँ समझ लें कि जब हम हमारा एनवीडीए के अंदर कोई बग होता है या कुछ भी मतलब कोई प्रॉब्लम कहीं भी एनवीडीए प्रॉब्लम कर रहा होता है तो वो जो एनवीडीए को बनाने वाले जो कंपनी है तो उन तक जो इसका डेवलपर है उस तक इसका जो है वो फीडबैक खुद ब खुद ऑटोमेटिक वो चला जाए या ना जाए। ठीक है, ये कोई ख़ास समझने की चीज़ नहीं है, बस ठीक है आप इसके ऊपर चक्कर लगा के रखें, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, कोई कुछ खास इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आगे आप टैप करेंगे Okay button. अभी फिलहाल आपने ओके नहीं करना। जब आपने जनरल सेटिंग के अंदर ये सारे अपने हिसाब से सेटिंग कर लेंगे, यहाँ पे ओके का बटन आएगा, ओके के ऊपर आप क्लिक नहीं करेंगे बल्कि आगे Cancel button. कैंसिल, Apply button all day. अप्लाई बटन, इस पे आपने स्पेस ये एंटर करना है। मैं स्पेस प्रेस करता हूँ। Space pressed. Categories. List alt C. General 1 of 17. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये यूजर अकाउंट भी मांग सकता है आपसे, अगर मांगे तो यस कर दीजिएगा। ठीक है, तो अप्लाई के ऊपर स्पेस प्रेस करने के बाद दोबारा से टैप टैप करके आपने ओके के ऊपर General save show X place at login start at use and use per automatic notify allow the end OK button. अब ओके के ऊपर आप दोबारा से हम एंटर करेंगे। Desktop list Op Studio 10 of 8. अब हम एनवीडीए से बाहर आ चुके हैं जनरल सेटिंग करके। अच्छा, अब दूसरा जो तरीका था दोस्तों, यहाँ पे कमांड भी बताऊंगा और जनरल सेटिंग भी बताऊंगा। दूसरा जो तरीका था जनरल सेटिंग के अंदर जाने के लिए वो ये था कि अगर आप डेस्कटॉप में मौजूद हैं तो इनसेट और इनसेट को दबा कर रखेंगे और एन प्रेस करेंगे। NVDA menu. एनवीडीए का मेनू ओपन होगा, डाउन एरो करेंगे Preferences sub menu P. तो ये वाला ऑप्शन आएगा। एक बार डाउन एरो करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा, ये देखो Exit X. Preferences sub menu P. ये वाला ऑप्शन। इसके ऊपर फोकस लाकर एक बार आप राइट एरो करोगे, Settings S. सेटिंग के ऊपर फोकस लाकर एंटर करोगे। NVDA settings general normal configuration dialog categories list alt C general 1 of 17. General property page NVDA language requires restart combo box user default collapsed alt L. ठीक है, हम वहां पर ही आ चुके हैं जहां पे हम पहले थे। ठीक है ना, तो इस तरह आ सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कमांड बता देता हूँ एनवीडीए के सेटिंग सेव करने के लिए, Taskbar. क्योंकि हमने वहां पे क्या किया था, Desktop list ops वहां पर हमने सेव वाले ऑप्शन को अनचेक कर दिया था। ठीक है, अब क्योंकि मैंने कोई सेटिंग चेंज किया, अब उन सेटिंग को मैं चाहता हूं कि मैं सेव कर दूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट एंड कंट्रोल और सी प्रेस करूंगा। ठीक है, इंसर्ट और कंट्रोल को दबा कर रखूंगा, ठीक है, और सी प्रेस करूंगा तो आप ये सुनिएगा। configuration saved
ठीक है, ये सेव हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह आप शॉर्ट कमांड से भी अपनी सेटिंग को सेव कर सकते हैं जो भी आप चेंजिंग करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ है दोस्तों। वीडियो कैसे लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जब व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें, वो भी आपको अबाउट में मिल जाएगा और फॉर्म भी मिल जाएगा, आप लोग ग्रुपों में ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।